Shalom. You are welcome to Light Church Ministries Worldwide. We are happy to have you. Today, Pastor Daniel will teach us about Kingdom of God. Listen the Word of God and share it to others. Shalom. Father, in the mighty name of Jesus, बाप तेरे मुकद्दस और मुकद्दस नाम में, Father, we come to you. और बाप हम तेरे तक आए हैं We are your people, Lord. और हम तेरे लोग हैं खुदावन, Understand us, Lord. और हमें समझ मेरे बाप, Give us understanding और हमें समझ की रुआ अता कर that we can also understand you. ताकि हम भी तुझे समझ सकें। We know the truth हम जानते हैं सच्चाई को that you always understand us. कि तू हमेशा हमें समझता है, But this is our lack things और ये हमारी सोच की कमी है that we don't understand you, कि तुझे हम समझ नहीं सकते, that you understand us. कि तू हमें समझता है। Father, we know your love. और बाप हम तेरी मोहब्बत को जानते हैं We know your kindness. और तेरी मेहरबानी को जानते हैं We know your mercies. और तेरे रहम को जानते हैं। Every day हर एक दिन you give us life, तू हमें जिंदगी देता है new opportunities, और नए मौके मुहैया करता है, new things, नई चीजें मुहैया करता है new connections, और नए ताल्लुकात बनाता है new grace, और नया फजल मुहैया करता है new favor. और नई फेवर मुहैया करता है, That is your love. और यही तेरी मोहब्बत है। Father, बाप give us your precious presence. और तेरा कीमती इलाही खजूरी आज हमें यहाँ चाहिए। Father, बाप touch us, हमें छू ले correct us, और हमारी इस्लाह कर change us, और हमें तब्दील कर improve us. और हमारी बेहतरी हो। Father, we thank you और बाप हम तेरा शुक्र करते हैं for your love, तेरी मोहब्बत के लिए that you always accept us. कि तू हमेशा हमें कबूल करता है हर हालत में। Father, open the eyes and open the ears of your people और अपने लोगों की आंखों को और उनके कानों को खोल दे मेरे रब, so that they can understand the kingdom. ताकि वो तेरी बादशाही को समझ सके You are big God. कि तू बड़ा खुदा है। Father, give us the heart to understand. और हमें वो दिल अता कर जिससे हम समझ सके, Give us eyes to see. और हमें वो आंखें दे के हम देख सके, Give us ears to hear. और हमें वो कान दे के हम सुन सके, Give us mind to understand. और हमें वो ज़हन अता कर जिससे हम समझ सके। Thank you, Holy Spirit of और God. पाकरू हम तेरा शुक्र करते हैं A great help. और अजीम मदद, You are our great help. और तू हमारी अजीम मदद है। We thank you, Holy Spirit और of हम God, पाकरू का भी शुक्र करते हैं that you always guide us. कि तू हमेशा हमारी रहनुमाई करता है You always remind us. और हमें याद दिलाता है, You always helps us. और तू हमेशा हमारी मदद करता है And you always lead us. और हमेशा हमें लीड करता है। Father, बाप talk to us हमसे बात कीजिएगा by your word, अपने अल्फाज के जरिए से by your precious word. और आपके कीमती अल्फाज के जरिए से, In the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादिर मुतलिक और जलाली नाम में Amen and amen. आमीन और आमीन। So you are most welcome tonight. और आज की रात हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। That, as you know, not by might, not by power, but by the Spirit of God, that says the Lord. और जैसा कि खुदा कहता है, न जोर से ना ताकत से बल्कि तेरी रूह से। So we are alive today और आज हम बराह रास्त हैं by the Spirit of God. खुदा की रूह की वजह से, He empowered us. और जिसने हमें ये ताकत कुव्वत बख्शी He guided us और जिसने हमारी रहनुमाई की that this Wednesday night कि आज बुध की शाम, you are welcome in a prophetic hour. और आज आप नबूवती घंटे का हिस्सा हैं। So I believe और मेरा ये ईमान है that God will surely touch somebody's life. और आज इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि खुदा किसी की जिंदगी को छूने वाला है, God will speak to somebody. और आज खुदा किसी से बात करने वाला है God will touch somebody. और किसी की जिंदगी को छूने वाला है God will correct somebody. और किसी की इस्लाह करने वाला है God will give more clarity और ज्यादा समझ बुझ अता करने वाला है to somebody. किसी भी शख्स पे, Expect things. और चीजों को मौसूल करने की लगन पैदा करें, Expectation.
और आपकी जो उम्मीदें हैं, it's a tool और वो एक आपका हथियार है to receive things. कि चीजों को मौसूल करें, Expect your provision, और आप इस बात की उम्मीद रखें, that the things you are desiring, और जितनी चीजों की आप ख्वाहिश कर रहे हैं, the good things अच्छी चीजें from God, खुदा की तरफ से, you will get. कि आप उसे हासिल करेंगे। So this is the love of God, यह है खुदा की मोहब्बत, that we are alive कि आज हम बराह रास्त हैं and we are still talking to each other. और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। So this is a grace of God, और ये खुदा का फजल है that we are together. कि हम सब आज इकट्ठे हैं। So I believe in Jesus. और मैं ईमान रखता हूँ यीशु पे, He is our salvation. और वो हमारी निजात है, He will come soon. और बहुत जल्द वो आने वाला है। हालेलुया। He will take us और वो हमें ले जाएगा to the promise अपने वादा के मुताबिक, where He wants us to be with Him. और जहां वो चाहता है कि हम उसके साथ हों। Hallelujah. हालेलुया। As you know, we are studying और जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस टॉपिक पे तालीम ले रहे हैं, the kingdom of God. खुदा की बादशाही। So in last message, और जो हमारा लास्ट मैसेज था, I teach you about the culture. और मैंने आपको सकाफत के बारे में सिखाया। But today, लेकिन आज I'm going to share with you about in the kingdom of God, there is a harmony with nature. और खुदा की बादशाही में और उसकी कुदरत में हम आहंगी पाई जाती है। In simple word, और बहुत सादा अल्फाज में you can say the like-mindedness, और आप कह सकते हैं कि एक जैसी जहनियत रखने वाले, or you can say the having same taste, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक जैसा जायका रखने वाले या एक जैसी राय रखने वाले, or you can say the having same understanding. और एक जैसी समझ रखने वाले या एक जैसे हम ख्याल। So harmony means a feeling और हम आहंगी का मतलब है वो महसूस होना that if the worship song is played in the church और अगर कोई हमदोस्ताइश वाला गीत चर्च में लगा हो and the two person are feeling the same, और दो शख्स बिल्कुल एक जैसा महसूस कर रहे हैं उस गीत के मुताबिक, so two persons are feeling the same thing, और वहां पर दो अफराद ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसा महसूस कर रहे हैं, so this is called harmony, और इसको हम कहेंगे हम आहंगी, that the two people are feeling the same thing. कि दो शख्स बिल्कुल एक जैसा महसूस कर रहे हैं। So now listen, अब सुनिएगा, in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में God want us और खुदा हमसे चाहता है that we flow in the harmony of God, कि हम खुदा की हम आहंगी में फ्लो करें। what he feels, और वो क्या चाहता है what he feels, और वो क्या महसूस करता है, he also want us to feel like this. और वो ये भी चाहता है कि हम उसकी तरह महसूस करें। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ है? So listen, सुनिएगा, so today I'm teaching about the harmony with nature. और आज मैं कुदरत के साथ हम आहंगी के बारे में बात करूंगा। In simple word, और बहुत सादा अल्फाज में, what is nature? और क्या है कुदरत? So nature, you see plants, और आप देखते हैं पौधों को, waters, पानी को, trees, दरख्तों को, fruits, और फलों को, vegetables, सब्जियों को, everything God created on this earth. और जो कुछ भी खुदा ने तख्लीक किया है इस दुनिया में, Collectively, we say it is nature. और इन सब चीजों को अगर हम मिलाकर देखें तो हम इसको कहेंगे खुदा की कुदरत। So it's a nature. और यह है खुदा की कुदरत। When someone click the pictures of a beautiful scene, और जब कोई भी शख्स ऐसी तस्वीरें लगाता है जो बहुत खूबसूरत मनाजर पर मबनी हो, so he says the nature. और वो कहता है कि खुदा की कुदरत, So he says the nature. और वो कहता है खुदा की कुदरत। Now listen. सुनिएगा, So God created Adam and Eve और खुदा ने आदम और हवा को तहलीक किया and he put them into the garden. और उसने उनको बाग अदन में रखा। And let's see what is in the garden. और देखते हैं कि बाग अदन में क्या है। Before this, इससे पहले let's read Genesis chapter 1 verse 29. और हम पैदाइश उसका पहला बाब उसकी
29 आयत पढ़ेंगे। So Genesis 1:29 says, और पहला बाप उसकी 29 आयत में यूं लिखा है, Then God said, और खुदा ने कहा, I give you every seed bearing plant. देखो मैं तमाम रुए जमीन की। So let me read full verse. Then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Amen. और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर एक दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। While I was reading this, और जब मैं इसको पढ़ रहा था, when Jesus came to the world, और जब यीशु मसीह दुनिया में आए, now he started preaching the message about kingdom. और अब उन्होंने बादशाही की तालीम देना शुरू की। But he is not teaching the messages of somebody's book. लेकिन वो किसी की किताब से मुतल्लिक तालीम नहीं दे रहे। He was using the parables. और वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तालीम में तमासील का। Parables. तमासील। And you see the parable of sower. और आप देख सकते हैं तमसील एक बीज बोने वाले की। So why Jesus is teaching to people by क्यों? using this article? और क्यों यीशु मसीह एक बीज बोने वाले की तमसील लोगों से बयान कर रहे हैं? And then he says the parable of seed. और फिर वो बयान कर रहे हैं बीज की तमसील। And then the parable of mustard seed. और उसके बाद राई के दाने की तमसील। Then the parable of leaven. और फिर खमीर की तमसील। And the parable of dragnet. और बड़े जाल और दरिया की तमसील। And you can say the fish parable. और आप ये भी कह सकते हैं कि मछलियां पकड़ने वाले जाल की तमसील। Now we can see in the book of Genesis. और अब हम देख सकते हैं पैदाइश की किताब में God खुदा created ने तख्लीक किया nature. कुदरत को। And now Jesus और अब यीशु मसीह is using the elements of nature. और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु मसीह अपनी तमासील में For teaching. और वो इस तालीम में कुदरत के तमाम अनासर को इस्तेमाल कर रहे हैं। Why Jesus used the agricultural dimension? क्यों यीशु मसीह जो किसानों की तमाम चीजें यूज होती हैं, पौधों के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं, वही क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं? He was teaching. और वो तालीम दे रहे हैं। So sower is a man who is a farmer. और बीज बोना है एक किसान का काम। Are we together? क्या मेरे साथ हैं? And let's see the Genesis chapter 2 verse 15. और पैदाइश उसका 2 बाप उसकी 15 आयत में हम देखेंगे Who was the first farmer? और पहला किसान कौन है? The Bible says, कलाम कहता है, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. और खुदावंद खुदा ने आदम को लेके बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। See? So what does it mean? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? God खुदा placed an Adam उसने तैनात किया आदम को in the garden बाग के अंदर to dress. कि वो पहनाए, Bagwani, बागबानी करे to dress. और सब कुछ तख्लीक करे, उनकी देखभाल करे And to take care. और उनकी देखभाल करे, उनकी निगहबानी करे। So for to dress there is a word called abad. और उसकी बागबानी और निगहबानी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसको हम कहेंगे आबाद। So it's a Hebrew word ये इब्रानी का लफ्ज है हबाद, which means जिसका मतलब है to work as a servant or to work as a labor और किसी नौकर की तरह काम करना or to work as a labor. और मजदूर। एक मजदूर की तरह काम करना। That's why Jesus said, क्यों यीशु कह रहे हैं the harvest is much but the laborers are few. मजदूर तो मजदूर
फसल तो बहुत फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। And Jesus said that. और यीशु ने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। So he's referring to the kingdom message. और वो यहाँ पर इसको जोड़े हैं बादशाही की तालीम से। Because the only man क्योंकि सिर्फ एक शख्स ऐसा है in the garden बाग के अंदर who was doing that work. जो ये सारा काम कर रहा है, He was an Adam. और वो है आदम। And then the Bible says the word Shemar, और दूसरा लफ्ज जो इब्रानी का इस्तेमाल हुआ है वो है शिमार, which means to watch and protect. और जिसका मतलब है कि देखभाल करना और हिफाजत करना। So Adam's duty in the garden was like a farmer. और आदम की जो बागे अदन में एक ड्यूटी है वो है किसान की तरह बागबानी करना। So he was a man who was taking care of the garden. और वो शख्स है जो उस बाग की देखभाल कर रहा है। And now Jesus came और अब यीशु मसीह आते हैं as a second Adam. और दूसरे आदम के तौर पर, And now he's preaching the kingdom message. और अब वो बादशाही की तालीम दे रहे हैं। And now he's using the parables. और अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तमासील का। Why I'm just giving you introductions और सिर्फ मैं आज आपको इसका तारुफ करवा रहा हूँ concerning this harmony with nature. और इसके मुताबिक के कुदरत के मुताबिक हम आएंगे। Because there are 43 parables क्योंकि 43 तमासील ऐसी हैं in the Gospels. गॉस्पल में, I will teach you all. और अनाजील में मैं ये तमाम आपको सिखाऊंगा। So in this series, और इस सीरीज में I will talk about the 43 parables. और मैं बात करूंगा इन 43 तमासील की, Because the kingdom of God, क्योंकि खुदा की जो बादशाही है, so this point also came in this kind of parables. और जो खुदा की बादशाही है, ये तमाम जो नकात हैं ये खुदा की बादशाही में आते हैं। So as a farmer, और एक किसान की तरह, as a seed sower, और एक बीज बोने वाले की तरह, and also the mustard seed. और राई के दाने की तरह। So there are 5 parables in the Bible और 5 तमासील ऐसी हैं कलाम मुकद्दस में which connected parables to directly to the agriculture things. और जो कि किसानों वाली काश्तकारी से मुतालिक हैं। So there is a message in the nature. और कुदरत के अंदर एक पैगाम है। Now listen carefully. और बहुत एहतियात से इसको सुनिएगा। I just made a ground. और मैंने आपके लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। Now I want to speak to you. और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। When the sin happened, और जब गुनाह हुआ, so then all nature affected by it. और जितनी भी तख्लीकारी थी वो सब इससे इफेक्ट हुई। It was affected by sin. और गुनाह की वजह से इन तमाम चीजों को नुकसान पहुंचा। And now Jesus is using the nature और अब खुदा इस्तेमाल कर रहा है कुदरत को to teach to the people लोगों concerning the kingdom message. लोगों को बादशाही की तालीम सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कुदरत को। So what is harmony? तो फिर हम आहंगी क्या हुई? It's the same feeling. और ये एक जैसी फीलिंग्स है, It's the same feeling. और ये एक जैसा महसूस करना So है। in the garden, और बाग के अंदर in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में everyone was feeling the same. हर एक बिल्कुल एक जैसा महसूस करता है। So everybody was feeling the same harmony of और God. खुदा की हम आहंगी एक जैसी वो महसूस करते थे। So everyone was understanding things. और हर एक समझ रखता था इस बात So की। everyone was like a like-minded. So they were all like-minded, having same kind of feelings और and opinions. और उन सब की एक जैसी ज़हनियत थी, एक जैसी हमख्याली थी और एक जैसी राय थी। Are we together? क्या मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। So now Adam is living with nature. और अब आदम कुदरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। The whole things God created for him. और जितनी भी चीजें खुदा ने तख्लीक की थी उसके लिए। And now और अब in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में there is also one thing और वहां पर एक चीज है that is divine presence. और जो है इलाही हुजूरी। Divine presence. और वो है इलाही हुजूरी। Divine presence. और वो है इलाही हुजूरी। So at the same time, और एक वक्त में ही Adam was living with the harmony of nature. और एक वक्त में ही आदम जिंदगी गुजारा है हम आंगी से कुदरत के साथ। And at the same time, और उसी वक्त में he was experiencing the divine presence of God. और उसी वक्त में वो इलाही हुजूरी को महसूस कर रहा है।
It's a revelation. और यह है मुकाशफा। Now keep in mind, और आप अपने जहन में रखिएगा, which was the place where God comes and walk with Adam? और अब आप देखें कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पर खुदा आ रहा है और आदम के साथ चल रहा है। Genesis 3. और पैदाइश उसका 3 बाब Let's read verse number 8. और उसकी 8 आयत हम पढ़ेंगे। Genesis 3 verse 8. और पैदाइश 3 बाब उसका 8 आयत। Look at this. इस आयत में हम देखेंगे, The Bible says, कलाम कहता है, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। Hello? Are we together? क्या मेरे साथ हैं? Now listen. सुनिएगा। So God was walking in the garden. और खुदा चल रहा है बाग में, Nature. कुदरत। So God came to meet his people in the garden. और खुदा उतरा अपने लोगों से मिलने के लिए उस बाग में। God never came to meet his people in a certain kind of building. और किसी मखसूस किस्म की इमारत के अंदर नहीं खुदा आया। He never came into the certain kind of association, or you can say institute. और वो किसी भी इदारे में नहीं आया मिलने के लिए अपने लोगों से। He came in nature, और वो उतरा कुदरत में, what he created for him. और जो उसने तख्लीक की थी उन्हीं के लिए। So he came in the garden और वो बाग में उतरा and met with Adam and Eve. और उनसे मिला। Which was the place? और वो जगह कौन सी थी? Garden. बाग। Plants were there. और वहां पर पौधे मौजूद थे, Trees were there. और वहां पर दरख्त मौजूद थे, Fruits were there. और वहां पर फल मौजूद थे, Seeds were there. और वहां पर बीज मौजूद थे, Land was there. और वहां पर लैंड मौजूद थे। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. और सुनिएगा, Whenever we talk about the kingdom of God, और जब कभी भी हम बात करें खुदा की बादशाही के बारे में, it is not about the building. और ये किसी इमारत के बारे में नहीं है। Now listen. सुनिएगा, Now God came. और अब खुदा आया, They hide themselves in the trees. और उन्होंने छुपा लिया अपने आप को दरख्तों में। So they take trees as a hiding place. और उन्होंने दरख्तों को लिया छुपने की जगह के तौर पर। People of God, खुदा के लोगों, listen carefully. बहुत एहतियात से मेरी बात को Because this is सुनिएगा, revelation. क्योंकि ये मुकाशफा है I'm going slow. और बहुत आहिस्तगी से हम चल रहे हैं। They hide their nakedness behind cross. और उन्होंने अपने नंगेपन को छुपाया सलीब के पीछे। Hello. So they hide themselves behind the tree. और उन्होंने अपने आप को छुपाया दरख्त के पीछे, Because they were guilty. क्योंकि वो अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। And when the second Adam came, और जब दूसरा आदम आता है, he never hid himself behind the tree. वो अपने आप को दरख्त के पीछे नहीं छुपाते। So now he was hanging not behind, forward the tree. और अब वो दरख्त पर लटकाया नहीं जा रहा पीछे, बल्कि वो आगे लटका है। Now the second Adam is not hiding himself from the world. और अब दूसरा आदम अपने आप को दुनिया से छुपा नहीं रहा, He is not hiding himself from God. वो खुदा से अपने आप को नहीं छुपा रहा। Now when the second Adam came, और अब दूसरा आदम जब आया है, now he is naked. और अब वो नंगा है, Tree represent a wood. और दरख्त पेश कर रहा है लकड़ी को। Listen carefully. और बहुत एहतियात से सुनिएगा। Now Jesus is hanging on the tree. You और can say on the wood. और आप कह सकते हैं कि वो लकड़ी पर लटकाया गया। So second Adam came in front.
और लेकिन जो दूसरा आदम है वो लकड़ी के ऊपर है, बाहर की तरफ है, Because in the kingdom of God, क्योंकि खुदा की बादशाही में when you receive the kingdom, और जब आप बादशाही को मौसूल कर लेते हैं you need to receive Jesus. तो आपको जरूरत है कि आप यीशु को भी मौसूल करें, When you receive Jesus, और जब आप यीशु को मौसूल कर लेते हैं now he is at the front. और अब वो है सामने की तरफ, Now you are in the kingdom. और अब आप बादशाही में हैं, You are out of the kingdom of darkness. और अब आप तारीकी की बादशाहत से निकल चुके हैं, Now you are in the kingdom of his son. और आप उसके बेटे की बादशाही में मौजूद हैं, You are out of darkness. Now you are in light. और अब आप अंधेरे से निकल चुके और अब आप रोशनी में खड़े हैं। So Adam was hiding himself. और आदम ने अपने आप को छुपाया, Because in the kingdom of God, क्योंकि खुदा की बादशाही में there was a nature. और वहां पर कुदरत है, His nature speaks. और कुदरत बोलती है। Hallelujah. हालेलुया। That's why Jesus says, I am the tree of life. और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जिंदगी का दरख्त हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Why I'm saying this? Why I'm saying this? The tree of life. और क्यों मैं कह रहा हूँ जिंदगी का दरख्त? Because there was one tree और लेकिन वहां पर एक दरख्त है of the good and evil, और नेको बद की and the पहचान का, second tree और दूसरा दरख्त that was the tree of life. और जो है जिंदगी और हयात का दरख्त। So when they eat from one tree, और जब उन्होंने एक दरख्त से खाया now they are hiding from divine presence. और अब वो इलाही खजूरी से बाहर हो गए, Now they are taking themselves out of garden. और अब उन्होंने अपने आप को बाग से बाहर निकाल लिया, They are now in the place. और अब वो ऐसी जगह पर हैं। So Bible mentioned और कलाम मुकद्दस बताता है concerning the presence. और उस मौजूदगी के बारे में। Are we together? क्या मेरे साथ हैं? Now listen carefully. और बहुत एहतियात से सुनिएगा। Riba sandarabu shekerebo. Hallelujah. Now listen. सुनिएगा And now see it. Now see. और सुनिएगा। आए हम देखते हैं। And but the Lord God called the man, where are you? 8 verse and 9 verse. 9 verse. But the Lord God called the man, where are you? Verse 10. He answered, I hid you in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid. And then he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? And the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I eat it. Now if you see the verse number 6, 7, 8, 9, 10. So he says, the Bible says in the Urdu translation and English also. I just missed the whole paragraph. You know this story well. और आप Just इस read quickly, read. पैराग्राफ को बहुत अच्छे से जानते हैं। From 6, just read. और From 6. औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी अपने आप को खुदावंद के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। So what it is saying? They hide from the presence of God. और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो खुदा की इलाही हजूरी से अपने आप को छुपा रहे हैं। In the nature. और कुदरत में, In the nature, in the trees. और उन दरख्तों में। Now listen. सुनिएगा। They are hiding themselves from God. और अब वो खुदा से अपने आप को छुपा रहे हैं। Hello? Are we together? क्या मेरे साथ है? Now listen carefully. और बहुत एहतियात से सुनिएगा। They hide themselves और उन्होंने अपने आप को छुपाया खुदा से behind the tree. और उन दरख्तों के पीछे। Now Jesus came. और अब यीशु मसीह आया। Now he is not behind the tree. अब वो दरख्त के पीछे नहीं है। Now he is hanging on the cross. और अब वो लकड़ी पर लटकाया गया है। Second thing. दूसरी चीज, When the presence of God came. और जब खुदा की इलाही हजूरी आती है, So Adam hid himself. और आदम अपने आप को छुपाता है। And now you see the event when Jesus died. और अब आप उस मौके को जानते हैं जब यीशु मसीह मरे। You need to understand it. आपको समझने की जरूरत है। The curtain was separated. और वो पर्दा दरमियान से दो हिस्से में तकसीम हो गया। And the Bible says और this. कलाम कहता है, Behind the curtain, और उस पर्दे के पीछे there was a presence of God. और खुदा की इलाही हजूरी मौजूद थी। The glory of God was और there. खुदा का जलाल वहाँ मौजूद था, Because God was there. क्योंकि खुदा वहाँ मौजूद था। Hello? And now what happens? और अब देखें क्या हुआ।
when God came to walk in the garden, और अब जब खुदा उतरा है चलने के लिए बाग में, so Adam sinned and he hid himself. और आदम ने गुनाह किया और अपने आप को छुपा रहा है खुदा से, When the second Adam came with the message of kingdom, और बादशाही के कलाम के साथ जब दूसरा आदम दुनिया में उतरा है, and now he's at the cross, और अब वो है सलीब पर, and now the presence of God, और अब देखे खुदा की हजूरी, it is open और वो बिल्कुल खुल चुकी है for everybody. हर एक शख्स के लिए, वो खुल चुकी है। Now he can receive his divine presence और अब वो उसकी इलाही हजूरी को ले सकता है by the second Adam. और दूसरे आदम की वजह से We were out of Garden. हम बाहर निकाल दिए गए थे बाग से, We were separated from his presence और हम उसकी इलाही हजूरी से दूर कर दिए गए थे because of sin, सिर्फ गुनाह की वजह से, because of one man, और सिर्फ एक शख्स की वजह से, and now we are close to him और अब हम उसके करीब हैं through one man. और एक आदमी की वजह से, His name is और Jesus. जिसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Oh, Rabashanda Rabas. Divine presence. और खुदा की इलाही हजूरी। Let's go further. हम आगे बढ़ते हैं। He's giving the juice of grapes, which और we उसने- called wine. और उसने अंगूर का शीरा पेश किया जिसको हम कहते हैं वाइन, He said, drink my blood. और उसने कहा मेरा लहू पियो, And now he's saying, he's giving them a bread. और वो उनको जिंदगी की रोटी दे रहा है, Now he's giving them the bread. और अब वो उन्हें रोटी दे रहा है, Eat, this is my flesh. और कहा कि ये खाओ, ये मेरा बदन है। That's why I was walking slow. इसी वजह से मैं बहुत आहिस्ते ही से चल रहा था, Because Jesus used two things. और क्योंकि यीशु मसीह ने दो चीजों को इस्तेमाल किया, Grapes comes by a tree. और जो अंगूर है वो आते हैं एक दरख्त से। Hallelujah. हालेलुया। Because there is elements in the nature और कुदरत के कुछ अनासर हैं that are the kingdom's elements. और जिनको हम कहेंगे बादशाही के अनासर, The water was a kingdom element. और पानी भी बादशाही का एक अंसर है, The sand is a kingdom element. और मट्टी भी Is an element of kingdom. बादशाही का एक अंसर है। Hello. Are you with me? क्या मेरे साथ है? That's why I was walking slow. इसी वजह से मैं आज बहुत स्लो आपको सिखा रहा था। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। If you want to see your life, और अगर आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं, see the water is in your eyes. और देखें उस पानी को जो आपकी आंख में है, You don't need to put water in your eyes to cry. आपको रोने के लिए बाहरी पानी की जरूरत नहीं है। See, the stones are in your body, that's called the bones. और वो पत्थर आपकी अपने जिस्म में मौजूद है, जिसे हम हड्डी कह सकते हैं। You will see the stones on the earth, और आप जमीन पर भी देख सकते हैं पत्थरों को, and you will see the root of the trees are like veins. और आप देख सकते हैं कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो बिल्कुल आपकी नसों की तरह हैं। Hello. See, you are created by all the elements of the universe. और आप इस कायनात के तमाम अनासर की तरह मिलकर बने हैं। That's why Jesus came with the message of kingdom. इसी वजह से यीशु मसीह बादशाही का पैगाम लेकर आए, And now people are looking for just one king. और लोग सिर्फ एक बादशाह के इंतजार में हैं। But Jesus wants to rule in your life. और लेकिन यीशु मसीह आपकी जिंदगियों पर हुकूमत करना चाहता है, Because you carry the kingdom elements. क्योंकि आपने बादशाही के अनासर को पहन रखा है, And you drink the grapes juice. और आप पीते हैं अंगूरों का शीरा, And now you eat the bread. और आप खाते हैं रोटी। Now you are in the second Adam, और अब हैं आप दूसरे आदम के साथ, who died and rose up. और जो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। Now the presence of God. और अब खुदा की इलाही हजूरी, हालेलुया, प्रेज जीसस, The हालेलुया। presence of God, और खुदा की इलाही हजूरी, the divine presence of और God, उसकी इलाही हजूरी always come where the kingdom of God is. और हमेशा वहां पर मौजूद होती है जहाँ खुदा की बादशाही है। Those people who understand the kingdom of God, और वो लोग जिन्होंने खुदा की बादशाही के पैगाम को समझ लिया, they understand the presence of God. तो फिर उन्हें समझ आ गई खुदा की इलाही मौजूदगी या हजूरी। Now you will think, what is the sign of the divine presence? और अब आप सोचेंगे कि क्या निशान है खुदा की मौजूदगी का। The sign of the presence of God is a cripple walk. और
खुदा की जो हजूरी का निशान है वो है लंगड़े चलते, लंगड़े चलते हैं, the cripples walk, और लंगड़े चलते हैं, the blind sees. और अंधे देख सकते हैं, Now the deaf and dumb, they speak and they hear. और जितने भी बहरे हैं वो सुन सकते हैं, और जितने गूंगे हैं वो बोल सकते हैं। Hello. Maso kotoriana. Hallelujah. I'm Praise feeling Jesus. something in the Hallelujah. spirit. Divine presence. और खुदा की इलाही पाक हजूरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, Marabase terebusha. थैंक यू। Luke 17 verse 21. और लूका उसका 17 बाब, Luke chapter 17 verse number 21. लूका उसका 17 बाब Luke और उसकी 17, 21 आयत, 17:21 says, और 21 आयत में लिखा है, I'm reading for verse 20. और मैं 20 आयत से पढ़ूंगा। Once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So now, और अब Jesus said, यीशु ने कहा, the kingdom of और God खुदा की बादशाही in your midst. तुम्हारे दरमियान है। What Jesus was speaking? और यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे हैं? He was talking about himself. और वो बात कर रहे हैं अपने बारे में। Now he says something, और अब वो कुछ कह रहे हैं that the kingdom of God कि खुदा की बादशाही in your midst. तुम्हारे दरमियान है। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Read John chapter 3. और यूहन्ना उसका 3 बाब पढ़े। Now the Nicodemus came to Jesus. और अब यहाँ पर निकोदेमस यीशु के पास आया है, Now he's asking something. और वो किसी बारे में बात कर रहा है। Rebosha tararaman. लुका 3 बाब, So John 3, Johanna 3. John 3. यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब। Now there was a Pharisee, a man named called Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that, underline, we know that, हम जानते हैं, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Yes, please read. और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। Hallelujah. हालेलुया। God with us. खुदा हमारे साथ है। Now he says, what he says, look at this. और यहाँ देखें कि वो क्या कह रहा है। God were not with him. खुदा उसके If- साथ नहीं, If God were not with him, और अगर खुदा उसके साथ नहीं, what does it mean? तो फिर इसका मतलब क्या है? He is saying Emmanuel. और उसने कहा इमानुएल, He just explained Emmanuel. और उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया इमानुएल को That the things you are doing, कि चीजें जो कर रहा है तू, the miracles and signs, और जितने भी मौजज़ात और अजीब निशान तू दिखा रहा है, nobody can do this और कोई भी शख्स इसे नहीं कर सकता until God with him. जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। So Emmanuel means और इमानुएल का मतलब है God is with us. खुदा हमारे साथ है। So now the same presence of God और अब खुदा की वही हजूरी that was in the garden, जो कि बाग में थी, God came and walked with Adam, और खुदा उतरता था और चलता था वो आदम के साथ, and he walks with him. और उसके साथ वो चलता था। So what does it mean?
तो इसका मतलब क्या हुआ? Now God came back और अब खुदा वापस आया in the form of flesh. और वो जिस्म की सूरत में उतरा Now the divine presence came back. और वापस आ गई इलाही हजूरी And now Jesus is walking on the streets. और अब यीशु मसीह चल रहा है पानियों The पर lepers going to be clean. और अब यीशु मसीह चल रहा है रास्तों पर और जितने कोढ़ी हैं वो शिफायाब हो रहे हैं Now the blind sees. और अब देख रहे हैं अंधे Now the people who were bleeding, they stopped bleeding. और जितने लोगों का खून जारी था उनकी खून जारी होना रुक चुका है Now sinners are forgiven. और जितने भी गुनाहगार हैं वो माफ किए जा रहे हैं Now the people who are oppressed by demons, they are delivered by him. और जितने लोग भी बदरूहों के सिताए गए हैं वो यीशु मसीह के जरिए रहाई पा रहे हैं That's mean the kingdom of God is in your midst. और इसका मतलब है खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है When you are receiving deliverance, और जब आपको रहाई मसूल हो that kingdom of God is coming to you. तो खुदा की बादशाही आप तक पहुंच When चुकी you है receive healing, और जब आप शिफा पा गए when you receive the new things, और जब आपने नई चीजें हासिल कर ली when you receive the demons are, when you receive the power of darkness is leaving you. और जब आप देख रहे हैं कि अंधेरे की कुव्वतें आपको छोड़ रही हैं It means the kingdom of God is in your midst. और इसका मतलब है कि खुदा की पाक हजूरी आपके दरमियान आ चुकी So है the sign of the divine presence of God, और निशान है खुदा की इलाही हजूरी का people will repent. कि लोग अपनी गलती का एतराफ करें That they will repent. और वो माफिया मांगे That the sign of kingdom of और God. खुदा की बादशाही की निशानी है Then the sinner will say, "Oh, today I am giving my life to और Jesus." गुनाहगार कहेंगे देखो आज मैं अपनी जिंदगी खुदा को देता हूँ When a sinner change his ways, और जब एक गुनाहगार अपना रास्ता तब्दील करे that's mean the kingdom of God is coming to his life. तो इसका मतलब है कि खुदा की बादशाही उसकी जिंदगी में आ रही Because है the presence of God is there. क्योंकि खुदा की इलाही हुजूरी वहाँ मौजूद है And the sick is going to be healed. और अब बीमार शिफा पा रहे हैं And the blind sees. और अब अंधे देख रहे हैं Hallelujah. हालेलुया This is a sign of the divine presence of और God. ये है खुदा की पाक हुजूरी के Wherever निशान। the kingdom of God is, और जहाँ कहीं भी खुदा की बादशाही हो there will be signs and wonders. और वहाँ पर होंगे अजीबोगरीब निशान और काम So Peter was carrying Jesus in him. और पतरस ने यीशु मसीह को अपने आप में उतारा हुआ है And he also learned something from Jesus. और वो कुछ सीख रहा है यीशु मसीह से That the message Jesus teach to his disciples, it was the kingdom message. और जो भी बादशाही का कलाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं So Peter learned from और वो that सीख message. रहा है वो उस पैगाम को यीशु से सीख रहा है Now Jesus left the world और यीशु मसीह ने दुनिया को छोड़ा and now he went to heaven. और वो चले गए आसमान पर And now Peter started ministering to और people. अब पतरस ने स्टार्ट की मिनिस्ट्री His first message, और उसका जो पहला पैगाम था he said, repent. और उसने कहा माफी मांगो What happens then? और फिर वहां पर क्या हुआ 3,000 people, और 3,000 की जमात they give their life to Christ. उन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी What is this? ये क्या है It is not easy to convince somebody. और ये बहुत ये आसान नहीं है कि किसी को भी इस नुक्ते पर आमादा करना To follow me कि मेरे पीछे चलो or to follow my God. और मेरे खुदा के पीछे चलो So he preached. और उसने वहां पर तालीम दी 3,000 people, 3,000 लोगों की तादाद they come to Christ. और यीशु मसीह तक आ गए This is the kingdom of God. और ये है खुदा की बादशाही And this is the presence of divine kingdom. और ये है खुदा की इलाही हुजूरी और उसकी बादशाही Hallelujah. हालेलुया And what happened in chapter 3? और तीसरे बाप में क्या हो रहा है One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried, chapter number 3, Acts chapter number 3, where he was put every day to beg from those going into the temple court. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Now verse 4, Peter looked straight at him, और as did John. Then Peter said, look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Verse 6, then Peter said, silver or gold, Mako agi Hallelujah. akataya. The silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. हालेलुया In the name of Jesus Christ of Nazareth, हालेलुया walk. हालेलुया Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became Hallelujah. strong. He jumped to his feet
and began to walk. What does it mean? पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जो हर रोज हैकल के दरवाजे पर बैठा देते, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में आने जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी और पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर वो उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाना हाथ पकड़ा और उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वह कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। Hallelujah. हालेलुया। So what he carries in him, और क्या उठाया उसने अपने अंदर, he give unto that man. और जो कि उन्होंने दिया उस शख्स को। What is this? क्या है He ये? was carrying the divine presence, और उन्होंने खुदा की इलाही हजूरी को अपने अंदर लिया हुआ है and the kingdom Jesus was talking to them. और खुदा की बादशाह यीशु की बादशाही से मुतालिक उससे बात की जा रही है। So the kingdom they were talking before, और बादशाही जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी, now they were experiencing that kingdom. और उसी बादशाही को वो अब महसूस कर रहे हैं और वो उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Now see, अब देखिएगा, the lame people, they are walking now. और जितने भी लंगड़े हैं वो चल रहे हैं। So Peter said to the lame man, और उसने उस लंगड़े शख्स से कहा, walk चल फिर, in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में चल फिर। It is just a statement. और ये एक सादा सीधी सी बात है, But behind this statement, लेकिन जो उसके अल्फाज हैं उनके पीछे he is using the name Jesus. और उसने इस्तेमाल किया है लफ्ज यीशु, And the Jesus is a king. और यीशु मसीह है बादशाह, And he carrying a dominion. और वो इख्तियार रखता है अपनी हुकूमत And पर। now he's explaining the kingdom message. और अब वो इस महसूस कर रहे हैं उस बादशाही के पैगाम को, Now they are giving the message of kingdom. और अब वो बादशाही का पैगाम फैला रहे हैं। And the people are receiving healing. और जितने भी लोग हैं वहां पर वो अपनी शिफा को मौसूल कर रहे हैं। Because wherever the kingdom of God is, और जहाँ कहीं भी खुदा की बादशाही है, you will see the healings there. और वहां पर आप देखेंगे शिफा है। Wherever the kingdom, I'm not talking about church. और मैं चर्च के बारे में बात नहीं कर I'm रहा, not talking about any denomination. और मैं किसी भी डिनोमिनेशन के बारे में बात I'm नहीं कर रहा, talking about the kingdom message. और मैं बादशाही के पैगाम के बारे में बात कर रहा Wherever हूँ। the kingdom of God और is, जहाँ कहीं खुदा की बादशाही होगी, you will see blind sees. और आप देखेंगे कि अंधे देखेंगे, You will see the people who don't have ears, they will hear. और जितने लोग भी जो कान नहीं रखते या कानों से सुन नहीं सकते वो भी आवाज को सुनेंगे। You will see those who are not able to speak. और जितने लोग भी बोल नहीं सकते वो बोलेंगे, Because this is a divine presence of God. क्योंकि ये है खुदा की इलाही हजूरी। Disobedient. और ये ताबेदारी और Disobedience ताबेदार ना होना, नाफरमानी करना, brings a sin. और वो गुनाह को लेकर आती है। And when they disobeyed God, और जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, they did sin. उन्होंने गुनाह किया, And when they did sin, और जब उन्होंने गुनाह किया, now there are consequences and the effects of sin. और अब वो गुनाह में आलूदा हो गए और उस गुनाह में मुब्तला होने की वजह से उनको इसको भुगतना पड़ा। Now there are side effects. और उसके जो साइड इफेक्ट उन पर हुए, These side effects are called the disease, sickness, illness, and all kind of things. और जितना भी इस गुनाह की वजह से उनको जितनी भी बुरी चीजें उनके साथ हुई थी वो थी बीमारियां और गुनाह, और Because they are out of kingdom now. क्योंकि अब वो चुके बादशाही से निकल चुके थे तो ये सब चीजें का सामना उनको करना पड़ा। So when Jesus came to the world और जब यीशु मसीह दुनिया में आए and he said repent, और उन्होंने कहा माफी मांगो, इकरार करो और माफी मांगो, because the kingdom of God is at hand. और खुदा की बात खुदा है. की बादशाही आ चुकी है। So what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? The repentance bring the kingdom of God towards you. और आपका गुनाह अपने गुनाहों से तौबा करना खुदा की बादशाही को लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। So the all sickness, disease and all kind of things, और जितनी आपकी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, you can easily come out from that. आप बहुत आसानी से इनसे निकल सकते हो If you understand
kingdom of God. अगर आपने समझ लिया खुदा की बादशाही को, So in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में, there is a presence of God. और वहाँ है खुदा की मौजूदगी, And wherever the presence of God is, और जहाँ कहीं भी है खुदा की मौजूदगी, the healing is available. और वहाँ पर आपको शिफा मिल सकती है, The miracle is available. और आपको मुआवजा मिल सकता है, The deliverance is आपको available. रिहाई मिल सकती है, The divine knowledge is available. और वहाँ पर आपको इलाही इल्म मिल सकता है, Revelation is available. और वहाँ पर आपको मुकाशवा मिल सकता है। The greater things will be happen. तो बहुत अजीम चीजें वहाँ पर हो सकती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let me pray. और मुझे दुआ करने दीजिएगा आपके लिए। If you are expecting any kind of thing, और किसी भी किस्म की उम्मीद अगर आप लगाए बैठे हैं, let me pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Before I pray, और इससे पहले कि मैं दुआ करूँ, so divine presence, और इलाही हजूरी, it's mean there is a connection between you and God. और इसका मतलब है कि एक खास ताल्लुक है आपका और खुदा का, It means communication. और इसका मतलब है बातचीत खुदा की और आपकी। When you experience God is speaking to you and you are speaking to Him, और जब आप इस बात का तजर्बा करें कि खुदा आपसे बात कर रहे हैं और आप खुदा से बात कर रहे हैं, it carries a divine presence. और ये लेकर आता है इलाही हजूरी को When आपकी someone जिंदगी में। speak to you और जब कोई आपसे बात करता है and you experience that God is speaking to you, और आप इस बात का तजर्बा करते हैं कि खुदा आपसे बात कर रहा है, that man is a kingdom man. और फिर वो शख्स है बादशाहत वाला शख्स। If someone is releasing your expectations, और अगर कोई शख्स आपकी उम्मीदों पर उतर रहा है, that you need healing, and if we pray and you receive healing, और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको शिफा हो जाएगी और आपने दुआ की और आपको शिफा हो गई, that's mean the kingdom of God is coming to your life. और इसका मतलब है कि खुदा की अजीम बादशाही आपकी जिंदगी में आ चुकी है, So everything is possible. और हर एक चीज मुमकिन है खुदा All में। things are possible हर एक चीज खुदा में मुमकिन है, with God. खुदा के साथ मुमकिन है। Expect your healing, और उम्मीद रखें हमेशा अपनी शिफा के लिए, expect your deliverance, और अपनी रिहाई के लिए उम्मीद रखें, expect your miracle. और अपने मौजज़े के लिए उम्मीद रखें। Let me pray for you. और मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, Father, in the mighty name of और Jesus, बाप यीशु मसीह के नासरी के नाम में, I pray for every one of them और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ, and those people who will watch after that. और इसके बाद भी जो देखने वाले हैं उनके लिए भी। Let the kingdom of God come in their lives. और इनकी जिंदगियों में खुदा की बादशाही आए, The area they are weak, और जिस किसी भी जिंदगी के हिस्से में ये कमजोर हैं, let the divine presence और इलाही हजूरी by the sacrifice of Jesus Christ और यीशु मसीह की कुर्बानी से come into their lives. इनकी जिंदगियों में आए, He washed them. और वो उनको साफ करे, Jesus came and he washed them with और his यीशु blood. मसीह इनकी जिंदगियों में आए और इनकी जिंदगियों को साफ करे। Because the blood is bleeding. और जो खून है वो बह रहा है, The blood is bleeding. खून बोल रहा है. और खून बोल रहा है, For their salvation. और इनकी निजात के लिए खुदा खून बोल रहा है, For their comfort. और इनके आराम के लिए खून बोल रहा है, For their healing. और इनकी शिफा के लिए खून बोल रहा है, For their deliverance. और उनकी रिहाई के लिए खून बोल रहा है। Lord, touch their life. और खुदा इनकी जिंदगियों को छू ले, Touch the area where they are weak. और उस हिस्से को छू जहाँ ये कमजोर हैं, In the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादिर जलाली और mighty name बाबरकत of नाम में, Jesus. आमीन। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Keep sharing this और इस आज के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, and listen one more time और इसको एक दफा फिर से सुनिएगा, and one more time. और एक दफा फिर से सुनिएगा, And you can easily process things. और बार बार सुनिएगा ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके। Because when Jesus came to the world और क्योंकि जब यीशु मसीह दुनिया में आए and he healed people in the temple and out of the temple, और जब उन्होंने हैकल के अंदर और हैकल के बाहर हर जगह पर लोगों को शिफा दी deliver people. और लोगों को रिहाई दी, Let me tell you one thing. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, Jesus was preaching in the temple, और यीशु मसीह हैकल में तबलीग कर रहे हैं, which we call synagogue. और जिसे हम सैनिकों कहते हैं, Ibadat khana. इबादत खाना कहते हैं, He was preaching in synagogue. और वहां पर वो इबादत खाने में दुआ कर रहे हैं, He went to preach. और वहां पर वो गए तबलीग के लिए, And the Bible says और कलाम कहता है one demon, one devil appeared और एक बदरू जाहिर हुई, in a man और एक शख्स के अंदर एक बदरू जाहिर हुई, and he cried out. और वो रोने लगा, He cried out. और वो रोने लगा। Listen. सुनिएगा, The temple is a place of God. और जो हैकल है वो खुदा की जगह है, According to that times, और उस वक्त के मुताबिक, temple was place. और हैकल वो जगह थी। Now listen. सुनिएगा, What the devil is doing in the temple?
तो फिर शैतान उस जगह पर, बदरू उस जगह पर क्या कर रही है हैकल Listen. में? Jesus came in the temple और यीशु मसीह आए उस हैकल में, and the demon manifested और फिर वो जाहिर हुई बदरू, because Jesus carried a kingdom, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने साथ बादशाही को लिया हुआ because है, he's a king of that kingdom. क्योंकि वो बादशाह है उस बादशाही का। That's why he cast out devil in the temple. और इसीलिए उन्होंने हैकल के अंदर ही उसको निकाला। And why demon manifested? और क्यों वो जाहिर हुई? Wherever that Jesus is, और जहाँ कहीं यीशु होंगे there is kingdom. और वहां पर बादशाहत If you है। give your life to Jesus, और अगर आज आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, there is kingdom of God. और फिर खुदा की बादशाही है, The things will depart from your life. और चीजें जो गलत है वो आपकी जिंदगी से अलग हो जाएंगी, The evil things, और बुरी चीजें, the sin will depart you. और फिर गुनाह आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगा, Power of darkness will leave you. और जिस अंधेरे की जो ताकत है वो आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगी, Let's see the outside. और वो बाहर चली जाएगी। Let's see the outside. और देखें उसे बाहर की तरफ, Now the temple, he delivered people in the temple. और वो लोगों को रिहाई दे रहे हैं हैकल के अंदर, Now he is outside. और अब वो हैकल से बाहर है, He's also delivering people और outside. वो वहां पर भी लोगों को रिहाई दे रहे हैं। Because the kingdom of God is not binding in a building. और जो खुदा की बादशाही है वो किसी एक इमारत तक महदूद नहीं है। That's why Jesus says, go and preach the gospel to और the entire of the world. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और कौमों में अंजील की मनादी करो। Listen who are watching me now. और सुनिए और मुझे देखें अभी, God have a purpose for you. और खुदा आज का मकसद है आपकी जिंदगी में, He want to use you वो आपको इस्तेमाल करना चाहता for है, your family, आपके खानदान के लिए, for your friends, आपके दोस्तों के लिए, for your brother, sister, आपके बहन भाइयों के लिए, even for your church, और हत्ता कि आप जिस चर्च जा रहे हैं उसके लिए, even for your city, और आपके शहर के लिए, or your community, और आपकी कम्युनिटी के लिए, or your town, city, nation, or you can say entire of the world. और हत्ता के आपके कस्बे के लिए, आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए, हत्ता कि पूरी दुनिया में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। God has a plan for you. और खुदा एक मंसूबा रखता है आपकी जिंदगी के लिए, In the kingdom, और बादशाही में, there is a great things. और बहुत अजीम चीजें हैं। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Shalom. शालोम। Keep sharing और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा to your friends, अपने दोस्तों से, family, अपने खानदान के लोगों से, cousins, अपने कजन से, to your people who are connected with you. और वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं और जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, Send it to your colleagues. और आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। Send to your dear ones. और जितने लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि आप इस पैगाम के जरिए वो भी बरकत पाएं, God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Shalom. शालोम।